Hello everybody, hope you are doing good and keeping safe as well as always. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बड़े कॉमन से टॉपिक की। देखो, एक ऐसी मिस्टेक है जो इस वक्त सब करते हैं। मैं कहूँगा 90% पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक। द मिस्टेक इज, कभी भी कोई नई लैंग्वेज सीखने की है, अगर से तुम्हें इंग्लिश सीखना है, तुम्हें कोई और लैंग्वेज सीखनी है, द ओनली फोकस यू शुड हैव एट दैट टाइम इज टू लर्न दैट लैंग्वेज। सीखने से पहले तुम लोग ग्रामर सीखते हो, तुम लोग देखते हो कि कौन से सेंटेंसेस को कहाँ यूज़ करना चाहिए, बात करते वक्त कौन कौन से वर्ड्स को दिमाग में रखना चाहिए ताकि हम बेटर तरीके से बोल सकें या बात कर सकें। बट एक चीज़ भूल जाते हो, यू नो व्हाट दैट इज? टू फील द लैंग्वेज। लोग बहुत अक्सर आके यही चीज़ कहते हैं कि यार वो ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एक तो मैं जो नहीं बोल पाते हैं वो बेसिकली लर्निंग फेज में होंगे लैंग्वेज को समझने की, बट जिन्हें आती है उनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं। मैं सामने बोलता हूँ, थोड़ा टाइम तक बोल लेता हूँ, बट दिमाग प्रोसेस करने लगता है कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, और तमाम तरीके के क्वेश्चंस दिमाग में चलने लगते हैं। तो हम लोग 2-3 सेंटेंसेस तक तो ठीक जाते हैं, बट उसके बाद दिक्कतें शुरू हो जाती है। यार तो तुम लोगों को सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज करने से पहले उसको फील करना ज़रूरी है कि एक्चुअली वो है क्या। और अगर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू शुड वर्क ऑन टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अब कई सारी चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि पीपल फेयर। अब हिंदी में बात करनी है या फिर तुम्हारे लोकल मदर लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है तुम्हारी मदर टंग में, उसमें तुम्हें बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और लाइक हाँ, ब्लशिंग और भाई और डूड वगैरह सब कुछ चल जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश इन दैट कॉन्फिडेंट मैनर, like I am speaking, I'm not just boasting myself by the way, तो उस confident level पे आने के लिए you have to feel the language और feel whatever you are learning। तो अगर से तुम्हारे पास एक भावात्मक जुड़ाव नहीं है ना किसी भी चीज़ को करने से पहले, you are doing this just for the sake of doing, तो उसे बस करने के लिए, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए करना है मुझे, वो वाली एक अगर से बैकग्राउंड में थिंकिंग है दिमाग में, तो दैट इज़ गोना हार्म यू इन द लॉन्ग टर्म। अब मैं भी आज की वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि 2 चीज़ें मैं सिखा सकूँ। लैंग्वेज की लर्निंग और उसके प्रोसेसेस और जो भी प्रोसेस है लर्न करने के, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को, लेट्स सपोज इंग्लिश को सीखने से पहले तुम्हें उससे कनेक्ट करना ज़रूरी है। द बेटर यू वुड बी एबल टू कनेक्ट योरसेल्फ, द स्ट्रॉन्गर यू गोना कम अगेन इन अ मोर कॉन्फिडेंट मैनर इन टॉकिंग पीपल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को कनेक्ट करो इंग्लिश से। चीज़ें देखो, न्यूज़पेपर्स इज ओल्ड स्कोप। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया न्यूज़पेपर उठाओ और पढ़ो मत, बट समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि वो किस तरीके से एक न्यूज़पेपर में कुछ इंग्लिश में लिखा है तो वो कैसे तुमसे कनेक्ट हो रहा है। या फिर अगर से तुम कोई इंग्लिश मूवी या सॉन्ग सुन रहे हो या मूवी देख रहे हो तो ट्राई कि मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो कोई लैंग्वेज नहीं जानता है। मतलब सभी लोग ये कहेंगे ना कि अगर से कोई छोटा बेबी आया है दुनिया में, उसे कोई लैंग्वेज नहीं पता, बट स्टिल मॉम नोज when to feed her। मम्मी को समझ में आ जाता है कि कब इसे खाना चाहिए। लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या इसके दिमाग में चल रहा है, क्या ये इरिटेटेड है इस टाइम पे या फिर खुश है। या अगर से थोड़ा सा और बड़ा होता है तो कुछ मांगने की कोशिश करता है, बोल नहीं पाता है, हम एग्जैक्ट नहीं जानते क्या मांग रहा है, वो वी टेंड टू नो कि वो क्या चाहता है। सो इट्स वेरी सिंपल। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन योर पेरेंट्स एंड द बेबी इन दैट केस। और तुम्हारे केस में एक कनेक्शन होना चाहिए उस लैंग्वेज का और तुम्हारा। अगर से तुम कनेक्ट कर पा रहे हो ना, सिंपल है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले उसे फील करो, समझो कि भाई क्या है। या फिर मतलब हवा में गोली मत चलाओ कि 4-5 चीज़ें रट ली और 10-15 चीज़ें। बट देखो, मैं अगर से पढ़ाना सिखाऊंगा तो वो रटने में ही बताऊंगा कि भैया इंग्लिश को रट के कैसे अच्छी कर सकते हैं। बट पहला स्टेप तुम्हें लेना पड़ेगा। यू हैव टू कनेक्ट विद इंग्लिश फर्स्ट। तो अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो, फील करो लैंग्वेज को। लर्निंग से पहला स्टेप है ये। कुछ भी किताब खोल के पढ़ने से या लोगों को देख के फिर उन्हें कॉपी करने से इंग्लिश में, ताकि मैं इनकी तरह इंग्लिश बोलूँ, उनकी तरह इंग्लिश बोलूँ, सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू कनेक्ट विद द लैंग्वेज। ओके, अब हमारा सेकेंड टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, बी यूनिक एंड बी नेचुरल।
तो जब मैं कहता हूँ कि नेचुरल रहो या यूनिक रहो, तो तुम्हारी खुद की एक पर्सनैलिटी है. You carry your personality whenever you are walking somewhere or you are talking to somebody. Like, I got my own personality. It's not like I'm copying somebody in having a conversation with people, my teammates or my friends. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेचुरली जो यूनिक तरीका है तुम्हारे अंदर, बजाय किसी का कॉपी करने के बाद, या उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, उसकी तो बहुत अच्छी इंग्लिश है, उसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं शशि थरूर बन जाऊँगा नए नए डिक्शनरी के वर्ड लेकर. देखो, कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें. ये तो हम टर्मिनोलॉजीज दे देते हैं कि भैया इसको जो है इम्पेरेटिव कहते हैं, इसको इंटरोगेटिव कहते हैं, और ये जो है पार्टिकल हो जाएगा, ये प्रेजेंट. नहीं, इन सारी चीज़ों से सबसे ऊपर है तुम्हारा नेचुरल होना, तुम्हारा यूनिक होना. किसी भी चीज़ की टर्मिनोलॉजी तो हम इंसान ही देते हैं ना. डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं वो हम इंसानों ने ही लिखे हैं. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम यूनिक रहो, तुम अपने तरीके से चीज़ों को समझने या सोचने की कोशिश करो. क्योंकि अगर से सिर्फ कॉपी करके तुम बोलोगे तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ ग्रेट एक्सेंट. डेफिनेटली, मतलब मैं 100% श्योर हूँ, जब तुम कॉपी बहुत अच्छे लेवल पे करने लग जाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हें अटेंशन देगी और यू वुड बी लाइक द किंग और द क्वीन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. बट द थिंग इज, जो नेचुरल तुम हो या नेचुरल यूनिक पर्सनालिटी तुम कैरी करते हो, वो कहीं मिस हो जाएगी. एंड द टाइम व्हेन इट गेट्स मिस्ड और लास्ट, बहुत रिग्रेट होगा. तो ये पहली वाली चीज़ जो मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम कनेक्ट करो लैंग्वेज से, या कोई भी चीज़ जो तुम करना चाहते हो उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करो, बहुत सारी मूवीज़ देखो, अलग अलग इंग्लिश के एक्सेंट्स देख लो, अलग अलग इंग्लिश की सीरीज़ देख लो, बट कनेक्ट करो. ट्राई टू फील द लैंग्वेज. ओके, जैसे कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीइंग नेचुरल, बीइंग यूनिक. ये तुम्हारे फर्स्ट वाले के टॉप पे वर्क करेगा हमेशा. तो ये दो चीज़ें हमेशा कॉम्बिनेशन में लेके चलना. ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगर से लर्न करना है तो तुमने अपनी कॉपी किताब उठाई और बस स्टार्ट कर दिया. मतलब वो ज़रूरी है, बट सबसे पहले, उससे भी पहले एक जो स्टेप है वो है कनेक्ट करने का और तुम्हारी नेचुरल और यूनिक पर्सनालिटी को यूनिक रखने का. तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. कल एक नई वीडियो एक नई चीज़ के साथ, दैट डेफिनेटली गोना बी टर्न इंटरेस्टिंग इन योर माइंड फॉर श्योर. सो कीप वॉचिंग दिस. और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है. ट्रस्ट मी. थैंक्स अ लॉट. सी यू सून. बाय बाय.